अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें कि हमारी मलाई चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप यहाँ पर हों तो इंशाल्लाह आप भी उंगलियाँ चाट जाएं। तो उम्मीद करूँगा कि सब भाइयों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरी रेसिपी समझ आ जाएगी। बहुत ही बनाना आसान है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ यासर मजीद, सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं मलाई चिकन की, कि मलाई चिकन जो है वो कैसे बनता है। तो ये बनाना नहायत ही जो है वो आसान है। तो सबसे पहले जिन भाइयों और बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन का बटन होगा साथ, उसको भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए आपको बनाना सिखाते हैं, और बनाना नहायत ही आसान है। और ये कैसे बनता है और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आए आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 1 kg चिकन लिया है हमने। 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पर सिरके के ले लिए हैं, और तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लेमन रस ले लिया है, और 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पर दही योगर्ट ले लिया है, और इतनी मिकदार में आपने जो है वो क्रीम लेनी है। यहाँ पर हमने तकरीबन दरमियाने साइज़ का 1 अदद प्याज ले लिया है, उसको हमने काट लिया है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला हमने यही पीस लिया है, और 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत हमने नमक ले लेना है। तो व्यूअर्स, अभी हमने ये चिकन देखेंगे फ्राई पैन में हमने डाल लिया है, इसको अच्छी तरह हमने साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें जो चीज़ें डालनी है वो हमने ऐड करनी है। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है इसको दही को ऐड कर देना है। जो 3 से 4 चम्मच हमने दही लिया था, इसको इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद लहसुन 1 टेबल स्पून ये हमने इसमें ऐड कर देना है। अदरक ये आप इसमें डाल दें। ये सब्ज़ मिर्च है, ये यहाँ पर आपने ऐड करनी है। और नमक आपने 1/2 टेबल स्पून जो है वो भी ऐड करना है, 1/2 आपने बाद में इसमें ऐड कर देना है। हमने 1/2 यहाँ पर ऐड कर दिया है, और उसके साथ हमने यहाँ पर ये जो सिरका लिया था ये हमने ऐड कर देना है। इससे ये होता है कि आपका चिकन जो होता है थोड़ा जूसी तैयार होता है। ये लेमन का रस ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसमें हमने ऐड करना है ऑयल। ऑयल आपने ये जो हमने चम्मच लिए, ये तकरीबन 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल को ऐड कर देना है, कोई मसला नहीं है। बस सब भाइयों देखते जाएं, इंशाल्लाह वीडियो का आपको मज़ा आएगा और टेस्ट का भी। बस आप भाइयों ने मोहब्बत जो है वो दिखानी है आपके साथ। हर बार यही मेरी रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगी, और अच्छी अच्छी रेसिपी, आसान रेसिपी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अभी हमने इसको जो है मिक्स कर लेना है। देखें, सबको एक साथ इसको मिक्स कर लें। देखें, कोई मसला नहीं है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, मिक्स करने के बाद इसको हमने तो मिक्स करने के बाद अभी व्यूअर्स हमने इसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो कर देना है। इसको हमने लगाना है, रेस्ट देनी है या मैरिनेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें इसकी मैरिनेशन हमने कर ली है। आप चाहें तो इसको तकरीबन 30 से 50 मिनट, तकरीबन 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको 10 से 15 मिनट रखा है। जितनी देर ज़्यादा रखेंगे इसका इतना ही टेस्ट जो है वो अच्छा निकलेगा। तो अभी हमने इसको जो है चूल्हे पर चढ़ा लिया है, और लो फ्लेम पे जो है ना हमने इसको
15 से 20 मिनट के लिए जो है वो दम पे लगा देना है। 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद फिर जो है हम आपसे मिलते हैं। बस जितनी देर में हमारा चिकन जो है वो दम पे हमने लगाया हुआ है, उतनी देर में हमने ये करना है कि अभी हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। तो ऑयल डालने के बाद जो है इसमें हमने प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेना है हमको, और प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है व्यूअर्स। इसको जितनी देर में वो रेडी होता है इतनी देर में हमने इसको ब्राउन कर लेना है। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं ब्राउन करने के बाद। तो व्यूअर्स अभी हमने प्याज जो है उसको ब्राउन किया है, लेकिन आपको ये भी बताऊं कि ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ये लाइट ब्राउन करना है, जैसे आपको भी मैंने दिखाया ये ब्राउन करना है। और अभी इसको जो है ना हमने निकाल लेना है प्लेट में। तो व्यूअर्स अभी हमने जो है ये इसको प्याज को निकाल दिया है। अभी हम इसको करेंगे ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कि हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी ये इस फॉर्म में आ गया है ऑनियन जो है। तो व्यूअर्स अभी हमने साथ चिकन को भी जो है वो चेक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने देखिए कि लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ था इसको। अभी हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा तेज़ करना है ताकि इसका पानी जो है हमने खुश कर लेना है। ऑलरेडी इसको 15 मिनट हो गए। अभी हम इसका पानी खुश करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स देखें कि चिकन हमारा जो है वो खुश्क हो गया, पानी इसका हमने खुश कर लिया है। तो अभी हमने जो है यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड करना है। ये तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको हमने अभी इसी के अंदर जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स ये देखें कि हमारा चिकन जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया। अभी ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको और फ्राई करना है। तो व्यूअर्स अभी हमने अभी 2 मिनट है फ्राई होने में। तो उसके लिए अभी हमने दोबारा जो है क्या करना है कि ऑयल जो है जो हमारा प्याज से बचा था उसको हमने दोबारा कढ़ाई के चूल्हे पे चढ़ा लिए। अभी जो हमने ये मैश किया था ये इसमें हमने ऐड कर देना इसको, पेस्ट को। अभी हमने इसके पेस्ट को जो है वो डाला है इसमें। यहाँ पर हमने अभी ऐड करना है ज़ीरा जो हमने, और 1/2 टेबल स्पून नमक जो हमने रखा था, और इसको भी हमने मिक्स कर देना है। देखिए व्यूअर्स अभी देखेंगे मसाला हमारा जो है वो ब्राउन हो गया। यहाँ पर अभी हमने ऐड करना है चिकन को। चिकन हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका था। ये भी हमने फ्राई चिकन को ऐड कर देना है इसमें। देखिए कोई मसला नहीं है। देखिए व्यूअर्स अभी हमने इसमें ये चिकन सारा ऐड कर देना है। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने बस यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप जो है वो दूध का ऐड कर देना है। ये ज़रा नए तरीके से आपको रेसिपी बनाना सिखा रहा हूँ व्यूअर्स, आप घर में ट्राई करें इंशाल्लाह भाई और बहनें। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको पूरी रेसिपी की जो है वो समझ आ जाएगी कि रेसिपी कैसे बनती है, और ये इंशाल्लाह घर में ट्राई करें आपको भी मज़ा आएगा। तो अभी हमने दूध को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देनी है व्यूअर्स क्रीम। तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच जो है इसको हमने क्रीम के मिक्स कर देने। इसको मिक्स कर लें। ये देखें कोई मसला नहीं है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत निकला है व्यूअर्स।
तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने ऐड करना है ब्लैक पेपर, ये आखिर में हमने ऐड करनी है और इसको हमने मिक्स कर लेना है बस, क्योंकि ये पहले हमने ऐड नहीं की। इससे ये होता है कि आपका कलर फिर जो है वो चेंज हो जाता है। इसको ऐड करने के साथ ही जो है हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको रखना है और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि हमारी अभी जो है कढ़ाई वो तैयार हो गई है। अभी हम इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो व्यूअर्स ये देखें कि हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और बहनों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और सिंपल फूड विद यासिर मजीद की तरफ से यासिर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।